हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है लूसेंट सामान्य ज्ञान। और आज हम लोग जो है ना, अब से जो है ना, हम लोग लूसेंट बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। और लूसेंट बुक को जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम जो है ना, भूगोल जो है ना, ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योग्राफी में जो हम स्टार्ट करेंगे, जो शुरुआती दौर का जो टॉपिक होता है, सामान्य जानकारी कुछ ज्योग्राफी के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में। और यह सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएसएससी, ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये न्यू वाला लूसेंट बुक है। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, और आज हम लोग जो है ना पेज नंबर 85 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा बुक का आप लोग को दिखा रहे हैं अंदर का। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये लूसेंट सामान्य ज्ञान। तो यही बुक से अभी हम लोग जो है, अब यही बुक को स्टार्ट किए हैं। और यह क्लास आपको डेली देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये लेटेस्ट एडिशन या 18वां संस्करण है 2025 का, यही बुक से हम करवा रहे हैं। और यहाँ पे आप जैसे विषय सूची देख सकते हैं। यहाँ तो पहले इतिहास से दिया हुआ है, लेकिन हम सबसे पहले जो है ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी तो समझने में अच्छा लगता है, आप लोगों को भी रुचि लगेगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो है ना भूगोल है। तो हम लोग भूगोल जो स्टार्ट करेंगे, इसमें पहला चैप्टर वगैरह ब्रह्मांड होगा, दूसरा होगा सौरमंडल होगा। तो इसी तरह से जो है ना, इसमें टोटल जो है 35 चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, न्यू वाला बुक में जो है ना, पेज नंबर 85 से जो है ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो सामान्य जानकारी कुछ दिया हुआ है, उसी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है ना, वो कहाँ मिलेगा, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहीं से जुड़ जाइए। और आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है ना मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा, कोई इसमें कॉस्ट नहीं लगेगा। और ये बुक जो है ना पूरा फ्री में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सामान्य जानकारी यानी कुछ जो आविष्कार वगैरह, जो यानी भूगोल का नाम, भूगोल कैसे पढ़ा, ये सब जो है इसमें दिया हुआ है शुरू में। तो इसको जो है ना सामान्य जानकारी के तौर पर भी हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग यानी उपयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर का इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो है ना, एक ग्रीक विद्वान था, ठीक है। और इस ये जो 276 ईसा पूर्व से लेकर 194 ईसा पूर्व तक ये रहा। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो, जियो मतलब पृथ्वी, और ग्राफोस मतलब वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन है इसका मतलब। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध समावेश किया। यानी भूगोल को क्रमबद्ध जो समावेशित जो किया, वो कौन किया था, तो जस पीरियडस। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। पहली थी संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लास और फेफ्रे। दूसरा है निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित
होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है भूगोलवेत्ता रिटर रेटजेल, जो नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सेम्पुल और हंटिंगटन। अब देखिए भूगोल की कुछ परिभाषाएं। पहला इसमें भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फल तथा भू धरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। ये किसने कहा था? तो स्ट्रेबो ने कहा था। दूसरा, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये किसने कहा था? ये कहा था को कैलेडियस टॉलमी ने। तीसरा है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था? तो ये कहा था आपको कार्ल रिटर ने। इसके बाद नेक्स्ट है, चौथा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये किसने कहा था? ये कहा था आपको आर्थर होम्स ने। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये देखिए, ये लास्ट में आपको बता रहे हैं। पहला क्या है इसमें, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछिएगा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है ना हिकेटियस को कहा जाता है। दूसरा, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? देखिए भूगोल का जनक तो हो गया हिकेटियस, लेकिन वर्तमान अगर पूछेगा तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तीसरा है व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक है आपको इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। चौथा है भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो भौतिक भूगोल का जनक होगा आपको पोलिडोनियम। कौन है? पोलिडोनियम। पांचवा है सांस्कृतिक भूगोल का जनक। सांस्कृतिक भूगोल का जनक है कार्ल ओसावर। कौन है? कार्ल ओसावर। छठा है गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर थेल्स व एनेक्सी विंटर। सातवां है विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? याद रखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का, तो विश्व ग्लोब का निर्माता होगा मार्टिन वेहम। कौन है? मार्टिन वेहम। आठवां है विश्व मानचित्र के निर्माण करता। विश्व मानचित्र के निर्माण करता, तो यह आपको एनेक्जीमेंटर है। नौवां है भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार, तो स्ट्रोबो है। याद रखें स्ट्रोबो। 10वां है क्रमबद्ध भूगोल का होगा अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आज का क्लास में जो है ना ये जानकारी था भूगोल से रिलेटेड। और आप लोगों को जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये क्लास डेली आएगी और सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये एक टॉपिक हो गया ना, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा हम आपको वन लाइनर फॉर्म में आपको बता देंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।